कोई कितना ही बड़ा अल्लामा हो जाए, मगर चाहे कि दामनी आले बैत को छोड़कर हिदायत की राह पे गामजन हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वल्लाह कभी नहीं हो सकता। आलमे रूहानियत से विलायत का दरिया बहा रहे थे और लोग अपने दामन में समेट कर दर्जे विलायत पर फाइल जब तक थामे रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। पता चला किसी एक को थामोगे गुमराह हो जाओगे, अगर अहले बैत को थामा कुरान को छोड़ा गुमराह हो जाओगे, कुरान को थामा अहले बैत को छोड़ा गुमराह हो जाओगे। बस वही हिदायत पर रहेंगे जो अहले बैत को भी पकड़े रहेंगे और कुरान को भी थामे रहेंगे, वही हिदायत पर रहेंगे, उन्हीं का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। तक जितने होने वाले मुसलमान सब मुखातब है, लेकिन मुखातब अव्वली कौन? मुखातब अव्वली कौन है? वही जो वहां मौजूद थे। कौन थे? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, बिलाल है, सलमान है, अबू हुदैफा है, अबू दर्दा है, माज है, यही सब लोग तो हैं। मुखातबी अव्वली है और कहा जा रहा है लोगों ये कुरान है, ये मेरे आले बैत है, जब तक इन दोनों को थामे रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। जब आले बैत को गुमराही से बचने के लिए दामन आले बैत को थामना जरूरी है, तो आज 15वीं सदी के मुसलमानों के लिए क्या जरूरी नहीं होगा? क्या आले बैत के दामन को छोड़कर हिदायत की राह पे लग सकते हैं? सहाबा के लिए भी जमाते सहाबा के बारे में ऐसी नहीं है और फजीलत में एक आयत ऐसी नहीं है कि सहाबा की खिदमत बयान की गई हो मगर उसमें अली ना हो, सहाबा की खिदमत बयान की गई है मगर सैयदा ना हो, सहाबा की खिदमत बयान की हो मगर इमाम हसन ना हो, सहाबा की खिदमत बयान हुई है मगर इमाम हुसैन ना हो। सब में ये अहले बैत किराम है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुमिनीना वल मुक़िनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सदर इजलास उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना गुलाम नबी साहब सिराजी ज़ियाई, हज़रत मौलाना मसूदुल हसन साहब सिराजी ज़ियाई, हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब सिराजी ज़ियाई, हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब सिराजी ज़ियाई, और आज ज़ियाई और सिराजी उलमा की इतनी कसीर तादाद है कि अगर एक एक का नाम लूँ और उनके खसाइस बयान करूँ तो मुकम्मल तकदीर हो जाए। और जमी सामीन किराम, हाज़िरीन मोहतरम, मुहिब्बीन और मुतक़द्दीन अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम, आइए सबसे पहले आकाओं के आका, मौलाओं के मौला, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, सय्यदना व सनदना व मौलाना
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियत दुरूद सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शब आशूर है, माह मुहर्रमुल हराम की नबी तारीख है। जलसे जिक्र सिगदुश शुहदा है। मुहिब्बाने आले बैत का इज़्दिहाम कसीर है। और न जाने कितनी रहमतों और बरकतों की बरसात होगी, इसको हमारी सिर्फ कल्बी और आशिकाना आंखें देख सकती हैं। अहले बैत किराम के लिए इस महफिल पाक का इनकाद किया गया है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर इन हजरात की बारगाह अक़दस में रूहानी और तसव्वुराती हाजिरी रहेगी और हद्दल मक़दूर हौरतुल इस्तिताअत इन हजरात की रूहानी दरबार से इस्तिफादा और तमत्तो की कोशिश की जाएगी। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम की शान इतनी बुलंद व बाला है, इतनी आला व अरफा है, इतनी हसीन व जमील है कि तारीख़ इंसान में इनके वालिद और इनके भाई के अलावा इनकी मिसाल नहीं मिलती। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फयूज़ व बरक़ात के दो अदीम दरिया रवा हुए हैं। एक मुशाबहत का फैज़, एक रूहानी फैज़। फैज़ाने मुशाबहत का जो बहरे रवा कायनाते दिल की तशनगी बुझा रहा है, वो सैयदतु निसाइल आलमीन खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के तवस्सुत से जारी हुआ। और रूहानी फैज़ का जो दरिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी हुआ है, और आज भी तमाम खानकाहों में, तमाम इरफान गाहों में अंबियाए किराम के मानने वाले जो अजीम शख्सियतें हैं और सच्चे दिल से मानने वाली अजीम शख्सियतें यानी औलियाए किराम, उनकी जिंदगियों में, उनके मारिफत कदों में जो फैजान जारी है, वो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम के तवस्सुत से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा हर एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थी। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में जो रिवायत नक़ल की है, उसका मुस्तफ़ाद ये है कि सीरत व किरदार में, रफ्तार व गुफ्तार में, आमाल व अखलाक में, हर एतबार से, यहां तक कि नशिस्त व बर्खास्त में भी, फी क़ियामिहा व क़ुऊदिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शख्सियत सबसे मुशाबे थी, वो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ाते पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुशाबहत कोई मामूली चीज नहीं है। हो सकता है आप
लफ्ज मुशाबहत को एक हल्का सा लफ्ज समझ के आगे गुजर जाए। ये लफ्ज मुशाबहत वो है कि हज़रत जाफर इब्ने अबी तालिब को इसका मुद्दा सुनाया गया तो नवज्ज करने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा क़ज़ा अदा फरमाया, वापस जाने लगे तो हज़रत सैयदना अमीर हमदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की साहबजादी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगे कि मुझे भी ले चलिए साथ में। हज़रत मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं, हज़रत उमामा को गोद में लेते हैं, हज़रत सैयदा फातिमा से कहते हैं, लो तुम्हारी चचा की बेटी है, इसे संभालो, इसकी निगाहदाश्त करो, इसकी किफालत करो। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा कहते हैं, या रसूल अल्लाह इसे मेरे हवाले कर दिया जाए, इसलिए कि इनके वालिद हज़रत अमीर हमजा मेरे मुआखाती भाई थे। हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब आगे बढ़ते, क्या रसूल अल्लाह मेरे हवाले कर दिया जाए, इसलिए कि इनके वालिद मेरे चचा थे, मेरी बीवी इनकी खाला भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों चेहरों को देखा। हज़रत अली इब्न अबी तालिब भी हैं, वो कहते हैं मेरे हवाले किया जाए, किफालत मैं करूंगा। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा भी है, वो कहते हैं मेरे हवाले किया जाए, किफालत मैं करूंगा। हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब भी है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे हवाले किया जाए, मैं किफालत करूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफर के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि चूंकि तुम्हारी बीवी इनकी खाला है और खाला माँ की जगह होती है, लिहाजा तुम्हें हवाले किया जाता है, इसकी किफालत करो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों हज़रात की दिलजोई के लिए ऐसे कलिमात इरशाद फरमाते हैं कि सबके दिल लफ्ज़ करने लगते हैं। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा से कहा, अंत अखूना व मौलाना, तुम हमारे भाई भी हो, हमारे आज़ाद करदा गुलाम भी हो। हज़रत मौलाए कायनात से कहा, अंत मिन्नी व अना मिनका, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ। कह रहे तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब से कहा, अंत अशबहत खल्क़ी व खुल्क़ी, अखलाक में, चेहरे मोहरे में तुम मेरे मुशाबे हो। किताबों में आता है कि इतना सुना है तो हज़रत जाफर इब्न तालिब वजद करने लगे, फहजल हौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पांव पे खड़े होकर रसूलुल्लाह के गिर्द गर्दिश करने लगे। हुजूर ने फरमाया, जाफर ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम जब हबशा में गए थे, जब नजाशी किसी को इज़्ज़त देता था, किसी को इनाम देता था, तो उसी तरह उनके गिर्द रक्स करता था। दूसरी रिवायतों में आया है कि जब हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब रक्स करने लगे तो उसी तरह हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा भी इसी तरह वजद करने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ गर्दिश करने लगे। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई मुशाबे हो जाए। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अखलाक में, किरदार में, चेहरे में, मोहरे में, रफ्तार में, गुफ्तार में, नशिस्त में, बर्खास्त में, सलूक में, हर एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मुशाबहत हसनैन करीमैन को भी मिली। हसनैन करीमैन को यही मुशाबहत अता हो गई। मुख्तलिफ रिवायात में है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम चेहरे मोहरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गर्दन तक, टखनों तक, गर्दन से टखनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। किसी ने कहा कि सीने से लेकर पैर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। इमाम तबरानी अल मुअज्जमुल कबीर में रिवायत करते हैं, अन अली करमल्लाहु वजहुल करीम क़ाल मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला अशबहि नास बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन उनुक़िहि इला वजहि फलयंज़ुर इला हसन इब्न अली व मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला अशबहि नास बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माँ बैन उनुक़िही इला कअबिही खिलकम वल्लौनन फलयंजुर इलल हुसैन इब्न अली। हज़रत अली फरमाते हैं जिसको इस बात से खुशी होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबे शख्सियत को देखे तो इमाम हसन इमाम हुसैन को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे से लेकर गर्दन तक हजरत इमाम हसन रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा मुशाबे, और गर्दन से लेकर कदमों तक हुसैन रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा मुशाबे है। रंग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शक्ल सूरत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इनको देखो तो नबी की याद आ जाए, सुभान अल्लाह। चेहरा देखो तो चेहरे बदोहा याद आ जाए, बाल देखो तो गेसुबे वल्लैले इदा सजा याद आ जाए, आप इदा मा ज़गल बसर वमा तगा याद आ जाए, हाथ देखो तो वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा याद आ जाए, सीना देखो तो मा कदबल फुआद मारा अलम नशल का सदक याद आ जाए, कदम देखो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा याद आ जाए, नबी का पूरा सरापा याद आ जाए। नबी कैसे थे? दुनिया की किसी जबान में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो नबी का सरापा बयान कर सके। किसी आदमी को, किसी इंसान को, किसी आदमजादा को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे पैदा होने से पहले कि बोल तुझे कैसे पैदा किया जाए, तो सोचो वो हुस्न का नक्शा खींच कर अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, ऐसा रंग हो, ऐसी आंखें हो, ऐसी नाक हो, ऐसा चेहरा हो, ऐसे हुस्न का सबसे हसीन जो मुरक्का हो सकता है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा। अल्लाह के नबी कैसे थे? हज़रत हसन इब्न साबित फरमाते हैं अजमलु मिन कलम तरक़तु ऐनी वाकमलु मिन कलम तले दीन साऊ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ। कहते हैं या रसूल अल्लाह व अजमलु मिन कलम तरक़तु ऐनी, या रसूल अल्लाह आपसे हसीन और जमील मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। व अहसनु मिन कलम तले दीन साऊ, क्यों देखता किसी औरत ने आपसे हसीन किसी को जना ही नहीं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ, हर ऐब से आप इस तरह बरी पैदा किए गए हैं जैसे कि जैसा आप चाहते थे उसी तरह अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया है, जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने वैसा पैदा कर दिया है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सरापा है, और सरापा ए रसूल की तस्वीर देखना है। इमाम हसन को देख लो, इमाम हुसैन को देख लो, इनकी सीरत के आईने में, इनके चेहरे के आईने में, इनकी शक्लों के आईने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है। सहाबा जब बेकरार होते थे नबी के विसाल के बाद तो दरे इमाम हुसैन पर आते थे, दरे इमाम हसन पे आके दस्तक देते थे। ये लोग बाहर आते थे, सलाम करते थे, मुसाफा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके नवासों को देखकर उनके आंखों की तश्नगी बुझ जाती थी, और ऐसा महसूस होता था जैसे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये नबी से मुशाबहत ये बहुत बड़ी चीज है। ना कोई नबी जैसा हुआ है, ना कायनात में कोई जैसा नबी होगा, नबी जैसा कोई होने वाला नहीं, हुस्न सूरत में भी कोई नहीं। यूसुफ कायनात के हसीन जमील शख्स थे, मगर हजरत यूसुफ का हुस्न का वो आलम है कि जब आमना के लाल के हुस्न को देखेंगे तो अपने हुस्न को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे हजरत यूसुफ का हुस्न था कि उसको देखकर जनाने मिस्र ने अपनी उंगलियां काट ली थी, मगर मुस्तफा का हुस्न वो है कि जिसके सामने असहाबे मोहम्मद अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं कि सिर्फ सरापा उनके जैसा, बाल मुस्तफा के जैसे, बिनाई मुबारक मुस्तफा जैसी, बिनिया मुकद्दस मुस्तफा जैसी, गोशी अथर मुस्तफा जैसे, लेजाए मुबारक मुस्तफा जैसे, बंदाने मुबारक मुस्तफा जैसे, चेहरा मोरा मुस्तफा के जैसा, हाथ मुबारक मुस्तफा जैसा, उंगलियां मुस्तफा के जैसी, सीने अक़दस मुस्तफा के जैसा, पेंडलियां मुस्तफा की तरह,
कफे पा मुस्तफा की तरह, बल्कि आमाल के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, कलम के लिहाज से, हर एतबार से ऐसा महसूस होता था कि देखो तो लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जब गुफ्तगू करते हैं तो दूर से देखने वाला महसूस करता था अफसाहुल अरब वल अजब खिताब फरमा रहे हैं। मुस्तफा जब चलते थे, जब हज़रत इमाम हुसैन चलते थे तो लगता था कि मुस्तफा चल रहे हैं। हुसैन बोलते थे तो लगता था मुस्तफा बोल रहे हैं। हुसैन लेटते थे तो लगता था मुस्तफा लेटे हुए हैं। हुसैन बैठते थे तो लगता था मुस्तफा बैठे हुए हैं। हुसैन गुफ्तगू फरमाते थे तो लगता था मुस्तफा हदीस रसूल बयान कर रहे हैं। हुसैन तिलावत करते थे तो लगता था कि साहिब कुरान खुद तिलावत फरमा रहे हैं और कायनात वज्द कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की शुजाअत मुस्तफा की तरह, हुसैन की सखावत मुस्तफा की तरह, हुसैन की नमाज मुस्तफा की तरह, हुसैन के नवाफिल मुस्तफा की तरह, हुसैन का बोलना मुस्तफा की तरह, हुसैन का चलना मुस्तफा की तरह, हुसैन का बर्ताव मुस्तफा की तरह, हुसैन का अखलाक मुस्तफा की तरह, हुसैन का किरदार मुस्तफा की तरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी तरबियत के साँचे में ऐसा ढाल दिया था कि मालूम होता था कि मुस्तफा का साया बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुशाबहत हर एतबार से, खल्क के एतबार से भी, खुल्क के एतबार से भी। मुस्तफा की बात ही बड़ी अजीब है। कायनात में मुस्तफा की कोई नजीर नहीं पैदा हुई और मुस्तफा की तरबियत का सबसे ज्यादा फैजान जिन शख्सियतों ने हासिल किया है वो अल्लाह के रसूल की अहले बैत हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, साबिकीन अव्वलीन हैं, अशरे मुबश्शरा। और इन हजरात में भी अहले बैत किराम की एक इम्तियाजी शान है, इसलिए कि ये खमीर मुस्तफा से पैदा हुए थे। और लोग का खून अलग था, और का खमीर अलग था, और की तीनत अलग थी, लेकिन जो खमीर मुस्तफा से पैदा हो, जो तीनते मुस्तफा से वजूद पाए, जिसकी खमीर में मुस्तफा का नूर शामिल हो, जाहिर सी बात है मुस्तफा के फैजान के अज़्ज़ करने की जो सलाहियत उसके अंदर होगी, दूसरे के अंदर कैसे हो सकती है। यही वजह कि विसाले रसूल के वक्त हसनैन करीमैन बहुत कम उम्र थे, लेकिन इस उम्र में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सियादत उन्हें अता कर दी थी। दीगर हजरात का तो ये मामला है कि अपने आमाल की बिना पर, अपने अफ़आल की बिना पर, अपने तकवा की बिना पर, अपनी इबादत की बिना पर, अपने तिलावत की बिना पर, अपने तहज्जुद की बिना पर, अपने नमाजों की बिना पर, अपने अस्कार की बिना पर, अपने वज़ूफ़ों की बिना पर, अपने इताअत खुदा व रसूल की बिना पर मदारिज तय करते चले जाते हैं। जितनी इबादतों, रियाजतों, मुराक़बा, मुजाहदा बढ़ता चला जाता है, दर्जात में बुलंदी होती चली जाती है, मगर ये 6 और 7 साल के बच्चे जो अभी शरई दौर से मुकल्लफ भी नहीं हुए हैं, जिनके ऊपर ना नमाज वाजिब है, न ज़कात वाजिब है, न हज वाजिब है, न सदका वाजिब है, न ज़कात वाजिब है, न रोज़ा वाजिब है, 6-7 साल की उम्र शरीफ की हजरात है, मगर उनका उनका दर्जा क्या है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर एहतराम करते हैं, फारूक आदम एहतराम करते हैं, उस्मान गनी एहतराम करते हैं, अबू हुरैरा एहतराम करते हैं, अबू हुदैफा एहतराम करते हैं, बिलाल एहतराम करते हैं, अम्मार एहतराम करते हैं, सलमान एहतराम करते हैं। कि इसलिए नहीं कि इबादत में हमसे आगे हैं, कि इसलिए नहीं रियादत में हमसे आगे हैं, बल्कि ये खमीर मुस्तफा से पैदा हुए हैं, कि नूरे मुस्तफा से पैदा हुए हैं, कि नस्ल आप मुस्तफा को आगे बढ़ाने वाले अफराद हैं, ये मुस्तफा के चहेते हैं। इन ये राजी होंगे तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे, ये पसंद कर लेंगे तो मुस्तफा पसंद कर लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एतबार से ये बेनजीर शख्सियतें। अरे इनका तो नाम भी बेनजीर है, लाजवाब नाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इमाम हसन हुसैन की तख्लीक तक ना जाने कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब लोग पैदा हुए।
दुनिया में कहीं डाटा नहीं मिलेगा कि कितने लोग हुए और ना मालूम किया जा सकता है, मगर कोई ना हसन मिलेगा ना हुसैन मिलेगा। हसन और हुसैन से पहले ना कोई हसन है ना हुसैन, और हसन और हुसैन के बाद मुसलमानों को जिस इलाके में जाइए न जाने कितने सौ हर मोहल्ले में हर इलाके में नजर आ जाएंगे। कोई अली हसन है, कोई मोहम्मद हसन है, कोई अली हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई हुसैन अहमद है, बल्कि ये कहा जाए कि हर मसलक में नजर आ जाएंगे। यही तो ऐसी मरकजी शख्सियत है कि जिनके नामों पर इत्तेहाद किया जा सकता है। इधर भी मोहम्मद हुसैन मिलेंगे, उधर भी मोहम्मद हुसैन मिलेंगे, उधर भी मोहम्मद हुसैन मिलेंगे, उधर भी मोहम्मद हुसैन मिलेंगे। हुसैन नाम ही ऐसा प्यारा है। अल्लाह ताला ने इस नाम पाक को अपने हिजाबे हुस्न में रखा था छुपाकर, और जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दे हुस्न से बाहर निकलकर फातिमा के लाल का नाम हसन रखा और इमाम हुसैन रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा जोश अकीदत नहीं है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायतें हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल लबहानी मुतवफ़्फ़ा 1350 हिजरी अशरफुल मुअब्बर ले आले मोहम्मद में, अल्लामा नववी तहज़ीबुल अस्मा में, जो कि 677 हिजरी का तारीख विसाल सने विसाल, अल्लामा इब्न असीर जज़री मुतवफ़्फ़ा 630 ने उसूल गाबा फी मारिफ़त सहाबा में ये रिवायत नक़ल की है। अली मुफ़ज़्ज़ल क़ाल इन्नल्लाह हजमा इस्मल हसन वल हुसैन हत्ता सम्मा बिहमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नैहि अल हसन वल हुसैन। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के अस्माए गिरामी को पर्दे हुस्न में रखा था, अपने हिजाब जमाल में रखा था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौनिहालों का नाम इमाम हसन और इमाम हुसैन रखा और पर्दे हुस्न से ये बाहर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम दुलाबी मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी ने अद-दुर्रियतुत ताहिरा में, अल्लामा इब्न हजर हैतमी मक्की ने अस-सवाइकुल मुहरक़ा में, अल्लामा इब्न असीर जज़री ने उसूल गाबा फी मारिफ़त सहाबा में, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी मुतवफ़्फ़ा 1031 हिजरी ने फैज़ुल क़दीर शरह जामे सगीर में लिखा है अन इब्राहीम अन सुलेमान क़ाल अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना लम यकूना फिल जाहिलिया। वो फरमाते हैं कि हसन और हुसैन जन्नतियों के नाम थे और आधे जाहिलियत में ये नाम नहीं रखे गए। जन्नतियों के नाम से क्या मुराद है? जन्नत में जो फरिश्ते हैं उन फरिश्तों में कुछ लोगों के नाम हसन है, कुछ हुसैन है। आलमे मलकूत में ये नाम लेकर इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम रखा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम आलमे अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हर एतबार से हुसैन बेनज़ीर, हर एतबार से हुसैन बेनज़ीर। इमाम तबरानी मुतवफ़्फ़ा 361 हिजरी अल-मुअजमुल कबीर में लिखते हैं और अल-मुअजमुल औसत में रिवायत करते हैं। अल्लामा इब्न असाकिर दमिश्की मुतवफ़्फ़ा 571 हिजरी तारीख़ दमिश्क कबीर में लिखते हैं। इमाम हैसमी मुतवफ़्फ़ा सन 807 हिजरी मजमऊ ज़वाइल में लिखते हैं। अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी मुतवफ़्फ़ा 975 हिजरी कंजुल उम्माल फी सुननिल अफ़आल वल अक़वाल में लिखते हैं। अल्लामा मुहिब तबरी ज़खारुन नुख़बा फी मनाक़िब ज़वील क़ुरबा में लिखते हैं। अल्लामा ये हदीस नक़ल करते हैं अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास
अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दम व जद्दा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मा व अम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खाला व खाला, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबा व उम्मा, हुमल हसन वल हुसैन, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जद्दतुहुमा खदीजा बिन्त खुवैलिद व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब सुभान अल्लाह सुभान व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मु कुलसूम बनात रसूलिल्लाह, जद्दुहुमा फिल जन्नह व अबूहुमा फिल जन्नह व उम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मतुहुमा फिल जन्नह व खालातुहुमा फिल जन्नह व हुमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, वो कहते हैं मेरे आका मेरे मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बतलाऊं नाना और नानी के एतबार से सबसे बेहतर कौन? क्या मैं तुम्हें खबर दूं कि चचा और चची के एतबार से सबसे बेहतर कौन? क्या मैं तुम्हें खबर दूं खाला और मामू के एतबार से सबसे बेहतर कौन? क्या मैं तुम्हें खबर दूं बाप माँ के एतबार से सबसे बेहतर कौन? क्या मैं तुम्हें खबर दूं कि वालिदैन के एतबार से सबसे बेहतर कौन? वो मेरा हसन है, मेरा हुसैन है। सुभान अल्लाह, मेरे हसन मेरे हुसैन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं, इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इनकी नानी हज़रत खदीजा है, इनकी माँ फातिमा ज़हरा है, इनके वालिद अली हैं और इनकी फूफी उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब हैं और इनके मामू कासिम बिन रसूलुल्लाह है और इनकी खालाएं ज़ैनब हैं, रुक़य्या है, उम्मे कुलसूम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हैं। सुभान अल्लाह सुभान। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्नह, जन्नत में है, इनकी नानी जन्नत में है, व उम्मुहुमा फिल जन्नह, इनकी माँ जन्नत में है, व अबूहुमा फिल जन्नह, इनके वालिद जन्नत में है, व अम्मुहुमा फिल जन्नह, इनके चचा जन्नत में है, व अम्मतुहुमा फिल जन्नह, इनकी फूफी जन्नत में है, व खालातुहुमा फिल जन्नह, इनकी जो खालाएं हैं वो जन्नत में है, इनके मामू जन्नत में है, व हुमा फिल जन्नह और ये खुद जन्नत में है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। नसब देखो इमाम हुसैन का, हसब देखो इमाम हुसैन का, ना ऐसा नसब वाला कोई हुआ है ना ऐसा कोई हसब वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंबियाए किराम के अलावा ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी जिसकी फजीलत पर, जिसकी रिफ़त पर, जिसकी बुलंद पायगी पर, जिनकी इनफरादियत पर, जिसकी लाजवाब होने पर और जिसकी मिसलियत पर हज़रत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहरे तस्दीक सबको फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान। हर एतबार से इमाम हुसैन बेनज़ीर। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन किस किस वस्फ़ को बयान किया जाए। यहाँ तो एक लहलहाता हुआ चमन है जिसका हर फूल दावत नज़ारा देकर कहता जा इजाज़, ऐ मानने वाले आ, ऐ दीदे बीना रखने वाले आ, ए ज़ौक़े नज़ारा के हामिल आ, अपनी पलके बिछा दे और जान निछावर कर दे कि यहाँ मुस्तफ़ा का जलाल भी नजर आएगा, कमाल भी नजर आएगा, जमाल भी नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की जो मखसूस शख्सियतें थी, नसब के अलावा भी मखसूस तरीन शख्सियतें, उन मखसूस तरीन शख्सियतों में हसनैन करीमैन को इम्तियाजी शान हासिल है। मैं खुसूसन आज वो रिवायतें आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो उमूमन जलसों में नहीं पढ़ी जाती। बराबर बहुत सारी रिवायतें तो आप सुनते ही रहते हैं, इसीलिए मैं हवाले का इंतजाम कर रहा हूँ।
और सन इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि कोई शख्स ये ना सोचे कि 15वीं सदी के किसी आलिम की किताब का हवाला दिया जा रहा है। मैं जो हवाला दे रहा हूं 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी सदी हिजरी के किसी इमाम वक्त की किताब का हवाला दे रहा हूं। हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन बारगाहे रसूल के मुमताज तरीन अफराद में थे, मुनफरिद हर एतबार से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुक़बा में भी आपका शुमार होता है, नुजबा में भी शुमार होता है। नुक़बा और नुजबा हो सकता है बहुत से लोग ना समझे, ये सूफिया की खास इस्तिलाह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस कायनात का निजाम फरिश्तों के अलावा अब्दाल से मुंसलिक रखा है। आज वो मेरा मौजू नहीं है, वरना 2500 हदीस में पेश कर देता अब्दाल के मुताल्लिक। फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दाल की वजह से ऊपर से बारिश होती है, अब्दाल की वजह से जमीन से गल्ला उगाया जाता है, अब्दाल की वजह से बरकतों के दरवाजे खुलते हैं, अब्दाल की वजह से रहमतें आती हैं, अब्दाल की वजह से अजाब दूर किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दाल के वजूद से जब जमीन खाली हो जाएगी वही दिन क़यामत क्या होगा। अब्दाल में जो मुमताज तरीन शख्सियतें होती हैं उनके मनसब को नकीब का मनसब या नजीब का मनसब कहा जाता है। कुछ नुक़बा होते हैं, कुछ नुजबा होते हैं। ये अब्दाल जिनकी वजह से कायनात का नज़्म व नसब कायम है, उन अब्दाल में जो अजीम शख्सियतें होती हैं उन्हें नुक़बा कहा जाता है और नुजबा कहा जाता है। लुगत में तो इसके माने मिलते हैं सरदार, चौधरी, निगाहबान, निगरां, सरपरस्त, मगर एक इस्तिलाही माना है कि कायनात का निजाम इनसे वाबस्ता है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी अल जामिउ सहीह में, इमाम अहमद बिन हंबल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी अपने मुस्नद अहमद में, इमाम शैबानी मुतवफ़्फ़ा 287 हिजरी अल अहाद वल मसानी में, इमाम तबरानी मुतवफ़्फ़ा 360 हिजरी अल मुजमुल कबीर में, अल्लामा इब्न मूसा अबुल महासिन यूसुफ हनफी अल मुतसर बिल मुख्तसर मिन मुश्किल आसार में, अल्लामा तबरी मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी रियादुन नज़रा फी मनाक़िबिल अशरा में, इमाम इब्न अब्दुल बर मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी अल इस्तिआब फी मारिफ़तुल असहाब में, अल्लामा अली इब्न बुरहान हलबी मुतवफ़्फ़ा 1440 हिजरी असीरतुल हलबिया में, अल्लामा इब्न अहमद खतीब मुतवफ़्फ़ा 810 हिजरी वसीलतुल इस्लाम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहरीर करते हैं। ये रिवायत अनिल मुसय्यिब इब्न नजबा क़ाला क़ाला इब्न अली इब्न अबी तालिब क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुल्ला नबिय्यिन उतिया सबअता नुजबा व नुक़बा व उतीतु अना 14 कुल्ला मन हुम या रसूल अल्लाह क़ाला अना व इब्नाया व जाफ़र व हम्ज़ा व अबू बकर व उमर व मुसा बिन उमैर व बिलाल व सलमान व मिक़दाद व हुदैफा व अम्मार व अब्दुल्लाह इब्न मसूद। तालिब ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को 7 नकीब या नजीब दिए गए। हर नबी के 7 नकीब या नजीब होते थे और मेरे नकीब और नजीब 14 है। दूना सबको 7, यहाँ 14। और नबियों से रसूलुल्लाह का मामला ही अलग है। हज़रत याह्या शहीद हुए, अल्लाह ताला ने 70,000 यहूदियों से इंतकाम लिया। मुस्तफा का नवासा शहीद हुआ, 1,40,000 से इंतकाम लिया गया। वहां नबी थे, यहाँ नबी का नवासा है।
और नबियों के मुकाबले में मुस्तफा की बात ही अलग है। जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया है वो ये जानते थे कि नबी का नवासा है, नबी को हुसैन को शहीद करना गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह को शहीद करना है, और हुसैन का खून बहाना गोया मुस्तफा का खून बहाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत यहया इब्न ज़करिया के कत्ल के बदले में 70,000 यहूदियों को मरवाया है, और इमाम हुसैन के शहादत के इंतकाम के लिए 1,40,000 को कत्ल किया गया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर नबी के 7 नुकबा या नुजबा पैदा किए। हर नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, चाहे वो हजरत आदम हो, चाहे हजरत शीश हो, चाहे हजरत इदरीस हो, चाहे हजरत नूह हो, चाहे हजरत इब्राहिम हो, चाहे हजरत इस्माइल हो, चाहे हजरत इसहाक हो, चाहे हजरत याकूब हो, चाहे हजरत यूसुफ हो, चाहे हजरत जकरिया हो, चाहे हजरत यहया हो, चाहे हजरत दाऊद हो, चाहे हजरत सुलेमान हो, चाहे हजरत ईसा हो, चाहे हजरत मूसा हो, चाहे हजरत यूनुस हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को 7 नुकबा या नुजबा दिए हैं, मुझे 14 नुकबा नुजबा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। साहबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन है? कुल्ला मन हूँ। हमने कहा, अली कहते हमने कहा, मैंने कहा नहीं, हमने कहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अली ने अरीजा पेश किया तो उनकी हम जबान हो गए दीगर सहाबा। अली ने कहा या रसूल अल्लाह कौन? जबान में जबान मिलाकर, आवाज में आवाज मिलाकर, सदा में सदा मिलाकर हम आवाज होकर दूसरे सहाबा भी पूछने लगे वो 14 कौन है या रसूल अल्लाह? वो 14 कौन है या रसूल अल्लाह? तजस्सुस बेदार होता है दिलों में, वो कौन 14 है? तमाम चेहरे नजर आ जाते हैं, तमाम साहबे किराम मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अजीम हैं, फजीलतों के हामिल हैं। सवाल पैदा होता है या रसूल अल्लाह वो कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लम्हाए मासूम को जुम्बिश होती है, फरमाते हैं आना, सबसे पहले मैं हूँ, आना मैं। फरमाया मैं, वबनाया मेरे दोनों बेटे हैं, जाफर है, हमजा है, अबू बकर है, उमर है, मुसअब इब्न उमैर है, बिलाल है, सलमान है, मिक़दाद है, हुदैफा है, अम्मार है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। एक तो मफहूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं, लेकिन इसका ज्यादा बेहतर माना ये है कि हज़रत अली कह रहे हैं कि मैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हज़रत अली ने कहा मैं और मेरे दोनों बेटे ये हसन और हुसैन, और फिर उसके बाद जाफर है, हमजा है, अबू बकर है, उमर है, मुसअब इब्न उमैर है, बिलाल है, सलमान है, मिक़दाद है, हुदैफा है, अम्मार है और अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। ये 14 नबी के नुजबा और नुकबा है। कितनी अज़मतों से नवाजा है मुस्तफा ने अपने लालों को, रूहानी दुनिया के शहंशाह बना दिया है इन्हें, और इन्हीं हजरात की वजह से आज कायनात का वजूद है। ये नुकबा है, ये नुजबा है, कायनात गर्दिश कर रही है तो इनके फैजान से गर्दिश कर रही है। आलम इंसानियत पर एहसान हर एतबार से इनका है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा के फैजान के 2 दरिया रवा हुए हैं, एक मुशाबहत का फैजान है, एक रूहानियत का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशाबहत का फैजान जारी हुआ है हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से, और रूहानियत का फैजान जारी हुआ है हज़रत मौलाए कायनात के तवस्सुल से। सुभान अल्लाह। और रूहानियत का फैजान ऐसा जारी हुआ कि यही नहीं कि मुस्तफा के बाद जारी हुआ है, आपकी रूहानियत का फैजान तो अहद आदम से जारी था और क़यामत तक जारी रहेगा। ये मैं नहीं कहता है, दूसरे हजारा के मुजद्दिद अल्फ सानी, 100 साल के मुजद्दिद तो बहुत होते हैं, 100 साल के मुजद्दिद सैकड़ों की तादाद में है, हर मुल्क में है। हिंदुस्तान में न जाने कितने हुए और न जाने कितने होंगे, मगर 1000 साल के मुजद्दिद आज तक 2 हुए, 1000 साल के मुजद्दिद बस 2 हुए हैं। एक हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज, जिन्होंने नासिबियत और खारियत का गला घोट कर रख दिया है, जिन्होंने हुब्बे अहले बैत का परचम लहराया है, जिन्होंने खुतबे में हज़रत
अली की मोहब्बत का ऐसा चिराग जलाया है जिसकी वजह से कायनात के वजूद तक मजलिस से रोशन रहेंगी। वो है हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरे हदारा के मजदीद है हजरत अहमद सरहंदी बुजिल फिसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरहंद शरीफ दौरे अकबरी में, जिन्होंने वो इनकलाब आफरी सदा बुलंद की कि अकबर का दीन इलाही हमेशा के लिए जमीन के अंदर समा गया है और फिर उसके बाद कभी सर नहीं उठा सका। वो फरमाते हैं अपने मकतूबात में कि ये उम्मत हो, यानी मौजूदा उम्मत मुस्लिमा, ये उम्मत हो या अंबियाए साबिकीन की उम्मतें हो, जो शख्स भी दर्जाए विलायत तक पहुंचा है मौलाए कायनात के रूहानी तवस्सुत के बगैर कोई नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रूहानी फैजान का जो दरिया जारी हुआ है वो ज़हूर हज़रत अली के पहले से जारी हो चुका था। आलमे रूहानियत से विलायत का दरिया बहा रहे थे और लोग अपने दामन में समेट कर दर्जा विलायत पर फाइज हो रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दोनों निस्बतों का दरिया आके सिमट गया मजमाउल बहरैन में। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़वात क़ुदसिया है। मुशाबहत का फैजान भी, रूहानियत का फैजान भी, सैयदा फातिमा का फैजान भी, मौलाए कायनात का फैजान भी हजरत इमाम हसन के अंदर भी आ गया, हजरत इमाम हुसैन के अंदर भी आ गया कि चेहरा मोहरा देखो तो मुस्तफा याद आए, सीरतो किरदार को देखो तो मुस्तफा याद आए, अखलाक को देखो तो मुस्तफा याद आए, रफ्तारो गुफ्तार को देखो तो मुस्तफा याद आए, और रूहानियत को देखो तो मौलाए कायनात याद आ जाए, कश्फ को देखो तो मौलाए कायनात याद आए, करामतों को देखो तो कायनात दिलों पे इनकी तस्वीर को देखो तो मौलाए कायनात याद आ जाए। और कायनात में उनकी रूहानियत का ऐसा नक्श जमा हुआ है कि हर खानका में या हसन या हुसैन की सदाएं नजर आती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात के वजूद तक हिदायत, सबकी हिदायत, सबकी हिदायत। आम आदमी हो या अल्लामतुद्दार हो या इमाम वक्त हो या मुजद्दिद ज़माना हो, काला हो के गोरा हो, अमीर हो के गरीब हो, बादशाह हो के रियाया हो, किसी नस्ल का हो, किसी रूप का हो, किसी कबीले का हो, किसी खानदान का हो, कोई जबान बोलने वाला हो, किसी तहजीब व कल्चर से मुतल्लिक रखने वाला हो, ईमानी हिदायत इन हजरात के बगैर हासिल नहीं हो सकती। कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितना ही बड़ा मुकर्रिर हो जाए, कोई कितना ही बड़ा अल्लामा हो जाए, मगर चाहे कि दामनी आले बैत को छोड़कर हिदायत की राह पे गामजन हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वल्लाह कभी नहीं हो सकता। सच है। यही वो हकीकत है जिसको हजरत मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरफा के दिन भी बयान फरमाया है और गदीर खुम के मौके पर भी बयान फरमाया है। कायनात के आका ताजदारे अरब व अजम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई थी कि दुनिया से जाने का जमाना करीब आ गया है, दुनिया से जाने का जमाना करीब आ गया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। हज के मौके पर 1.25 लाख से ज्यादा सहाबा किराम थे। हज से फारिग होने के बाद तो कुछ लोग चले गए। गदीर खुम के मौके पर भी एक बहुत बड़ी तादाद रह गई थी, मगर मकाम अरफात में, जबल अरफात पर सहाबा मौजूद थे। ऐसे आलम में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ये कौन लोग थे नबी के पास? सहाबा किराम, जितने बड़े सहाबा किराम थे सब थे, कोई छूटा नहीं था। जितने जलील कद्र थे सब वहां मौजूद थे। खिताब फरमाते हैं, लोगों मैं भी बशर हूं, मुझे लगता है मेरा रब का फरस्तादा मेरे पास आएगा, मैं अपने खुदा की सदा पर लब्बैक कहता हुआ उसकी बारगाह में चला जाऊंगा। सहाबा थे, नबी के जिक्र से, नबी की जियारत से, नबी की मुलाकात से, नबी के दीदार से उनके दिल की धड़कनें कायम थी। तड़प उठे
तड़प उठे वे साले रसूल का जिक्र सुनकर, रूहें मुस्तरिब हो गई, दिल फटने लगे, जिगर पाश पाश हो गए, वजूद लरजने लगा। मुस्तफा चले जाए, मुस्तफा हमें छोड़कर चले जाएंगे, मुस्तफा के दीदार से महरूम हो जाएंगे। आका ने तारा निगाह डाली पूरे मजमे में, लोगों के मलूल उदास चेहरे देखे, लोगों के कल्बी इस्तराब को महसूस किया, लोगों के दिल के कबो अंदों का अंदाजा लगाया। फरमाया, लोगों मैं चला तो जाऊंगा, दो बड़ी ही बावजन चीजें तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूं, जब तक इन्हें पकड़े रहोगे मजबूती के साथ कभी भटकोगे नहीं। मैं हूं हिदायत दे रहा हूं, मैं हूं रहनुमाई कर रहा हूं, मैं हूं पेशवाई कर रहा हूं, मैं हूं राह रास्ते बतला रहा हूं। जो मसाइल मेरे तुम्हारे सामने आते हैं मैं ओहदा कोशाई कर रहा हूं, लेकिन मैं चले जाऊंगा ना, लेकिन सिलसिला हिदायत बंद नहीं होगा। मेरे जाने से सिलसिला नब्वत जरूर बंद हो जाएगा, सिलसिला हिदायत हमेशा जारी रहेगा। देखो ये कुरान है, ये मेरे अहले बैत है, ये अल्लाह की किताब है, ये मेरे अहले बैत है, ये हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान है, ये मेरे अहले बैत है। ये तुम्हारी हिदायत के लिए भी काफी है, ये तुम्हारी हिदायत के लिए काफी है। जब तक दोनों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये नहीं फरमाया कि दोनों में से किसी को पकड़ लोगे गुमराह नहीं हो सकते, फरमाया दोनों को जब तक थामे रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। पता चला किसी एक को थामोगे गुमराह हो जाओगे, अगर अहले बैत को थामा कुरान को छोड़ा गुमराह हो जाओगे, कुरान को थामा अहले बैत को छोड़ा गुमराह हो जाओगे। बस वही हिदायत पर रहेंगे जो अहले बैत को भी पकड़े रहेंगे और कुरान को भी थामे रहेंगे, वही हिदायत पर रहेंगे। उन्हीं का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान। वही अहले सुन्नत वल जमात। कह रहे हैं किससे, कह रहे हैं किससे मुस्तफा? पूरे आलमे इस्लाम से कह रहे हैं, पूरे आलमे इस्लाम उसके मुखातब है। क़यामत तक जितने होने वाले मुसलमान हैं सब मुखातब है। लेकिन मुखातब अव्वली कौन? मुखातब अव्वली कौन है? वही जो वहां मौजूद थे। कौन थे? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, बिलाल है, सलमान है, अबू हुदैफा है, अबू दर्दा है, माज है, यही सब लोग तो हैं। मुखातबी अव्वली है और कहा जा रहा है लोगों ये कुरान है, ये मेरे आले बैत है। जब तक इन दोनों को थामे रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। जब ये सहाबाए किराम जानते थे आले बैत का मकाम क्या है, वो जानते थे अली कौन है, वो जानते हैं हसन कौन है, वो जानते थे हुसैन कौन है, इसीलिए उनकी राहों में पलके बिछाते थे। कभी अपनी औलाद से या दूसरे सहाबा से उनका मुआज़रा हदाते नहीं किया। आले बैत का अलग मकाम है, दूसरे सहाबा का अलग मकाम है। और फिर एक बात ये कहता हुआ हूँ, और मैंने ये कहा है कि देखिए आले बैत का मकाम अलग है, सहाबा का अलग मकाम है। तकाबुल की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। ना नबी ने तकाबुल किया है, ना सहाबा ने तकाबुल किया है, ना ताबईन ने तकाबुल किया है, ना फुक़हा ने तकाबुल किया है, ना इमाम ने तकाबुल किया है। जब भी किसी सहाबी की ये रिवायत आई है, हम अहदे रसूल में कहते थे अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, तो उसका ये मतलब होता था सहाबा भी हम दर्जा बंदी करते थे। आले बैत की शख्सियतें इनसे इलादा है, उनसे तकाबुल करने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बील से पैदा होने वाले लोग हैं, तीनते मुतबा से इनका वजूद जाहिर हुआ है, लिहाजा तकाबुल कतई नहीं करना चाहिए। और जब मामला आ जाता है कि वाकई बिल उमूम कौन सबसे बुलंद है, तो हज़रत इमाम मालिक का जुमला याद आ जाता है, ला नुफ़ज़्ज़िलु अहदन अला बिज़्ज़ति रसूलिल्लाह। हम जिगर गोशे मुस्तफ़ा पर किसी को फज़ीलत दे ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिगर गोशे मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा के बदन का टुकड़ा है, उससे अफजल तो कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी हदीसें, जितनी हदीसें, जितनी आयतें, जितने फरामीन रसूल सहाबा की फजीलत में हैं, सहाबा की फजीलत में जितनी आयतें हैं, जितनी हदीसें हैं, वो सब सहाबा के साथ अहले बैत को भी शामिल हैं। इसलिए कि अहले बैत के जितने अफराद हैं सब सहाबा में भी शामिल हैं।
सहाबा के बारे में जितनी आयतें हैं, जितनी हदीसें हैं, सब में सहाबा के साथ अहले बैत शामिल हैं, मगर बिलखुसूस जो सिर्फ अहले बैत के लिए है उसमें सहाबा शामिल नहीं है। सुभान अल्लाह। ये इनका इम्तियाज है। एक हदीस भी जमाते सहाबा के बारे में ऐसी नहीं है और फजीलत में एक आयत ऐसी नहीं है कि सहाबा की खिदमत बयान की गई हो मगर उसमें अली ना हो, सहाबा की खिदमत बयान की गई है मगर सैयदा ना हो, सहाबा की खिदमत बयान की हो मगर इमाम हसन ना हो, सहाबा की खिदमत बयान हुई है मगर इमाम हुसैन ना हो। सब में ये अहले बैत किराम है, मगर बिलखुसूस इख्तिसास के तौर पर इनफरादी शान के साथ जो अहले बैत के लिए नाज़िल हुई है आयतें या हदीसें हैं, उनमें सहाबा को कतन शामिल ना किया जाए। मुबाहला की बात हुई है तो उसमें हज़रत अली है, हज़रत फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, उसके अलावा कोई शामिल नहीं है। तत्हीर की बात हुई है, आयत तत्हीर नाज़िल हुई है, रिदाए तत्हीर में मुतफ़ा ने जब लिया है तो सिर्फ हज़रत अली है, हज़रत सैयदा फातिमा है, हज़रत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, इसके अलावा कोई शामिल नहीं है। जब आयत कुर्बा नाज़िल हुई है तमाम सहाबा किराम मौजूद हैं और सब अहले क़राबत रसूल हैं, मगर उनमें हज़रत अली है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, सैयदा फातिमा है, उसके अलावा कोई शामिल नहीं है। तो बिलखुसूस जो अहले बैत के लिए है उसमें सहाबा शामिल नहीं है, मगर जो बिलउमूम सहाबा के लिए है सब में अहले बैत किराम जरूर शामिल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकाबुल कैसा? क्या नबी के बदन के टुकड़े के बराबर कोई हो सकता है? नहीं। इमाम कादी इयास शफा शरीफ में फरमाते हैं, बड़ा एहसान है मेरे बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना शरीफ साहब का। बहुत दिनों से मैं इस नाम को सुनता था, शफा कादी इयास, किताबु शफा कादी इयास, हवाले पलटा था मगर बड़ा शौक था कि पढ़ें। हज़रत मौलाना साहब के पास ही लाके मुझे दे दिया और किताब का मोतद हिस्सा मैंने पढ़ा। हज़रत कादी इयास फरमाते हैं कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुक़द्दस की वो मिट्टी जो मुस्तफ़ा के जसद अतहर से मुत्तसिल है, वो कायनात की हर शय से अफजल है। बेशक काबा से अफजल है, सिदरा से अफजल है, बैत रहमत से अफजल है, बैत मामूर से अफजल है। यहाँ तक फरमाते हैं कि वो मिट्टी अर्श आज़म से भी अफजल है। वो मिट्टी है, मिट्टी जमीन का हिस्सा है, मुस्तफ़ा के बदन का हिस्सा नहीं है। जमीन का हिस्सा है, मुस्तफ़ा के बदन का जुज नहीं है। जमीन का हिस्सा है, मुस्तफ़ा के खमीर से पैदा नहीं हुई है। जमीन का हिस्सा है, खमीर मुतफ़वी से उसका ज़हूर नहीं हुआ है, मगर मुस्तफ़ा के बदन को मस कर लिया है। आपके गेसू से लग गई है, आपके रुसा से लग गई है, आपके सीने से लग गई है, आपके कदमों का बोसा ले लिया है, तो उसका मकाम ये है काबे से भी अफजल है, सिदरा से भी अफजल है, सातों आसमान से भी अफजल है, लौह कलम से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है, अर्श आदम से भी अफजल है। तो जब मुस्तफ़ा का टुकड़ा हो जाए, मुस्तफ़ा के बदन का जुज हो जाए, बिज़अतुन नबी हो जाए, क्या कायनात में कोई शय है जो उसका मुकाबला कर सकती है? मुस्तफ़ा लाजवाब है, तो मुस्तफ़ा का जुज बदन भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। जब बात आ जाए हसन की, जब बात आ जाए हुसैन की, जब बात आ जाए फातिमा ज़हरा की, तो कभी तकाबुल मत करना, कभी तकाबुल की सोचना भी मत। बस ये सोचना कि ये मुस्तफ़ा का टुकड़ा है। लहमों का लहमी व दमों का दमी, या हुसैन तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा खून मेरा खून है। अंत अभी तुम मिन्नी, ऐ फातिमा तुम मेरे बदन का टुकड़ा हो, तुम मेरे बदन का टुकड़ा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची फज्र के बाद आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखा चची का चेहरा उतरा है, पशिमानी के आसार हैं, अफसोस हो नदामत। पूछा कि चची क्या बात है, उम्मुल फज़ल क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा दर्दनाक ख्वाब देखा है। कहा कि चची बयान तो कीजिए। कहा कि या रसूल अल्लाह बहुत दर्दनाक ख्वाब देखा है।
कहा कि बयान तो कीजिए। कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपके बदन का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रखा गया है। जब से देखा है मैं बेचैन हूँ। फजर बाद दौड़ी दौड़ी आपकी खिदमत में हाजिर हुई। इधर बेकरार है हदतों में फल, बेचैन है उम्मे फल, मुस्तरीब है उम्मे फल, आप दीदा है उम्मे फल, और गमो अंदों में डूबी हुई है। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब है? मुस्तफा के बदन का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रखा गया। मुस्तफा मुस्कुरा दिए, तबस्सुमे ज़ेरे लब के साथ फरमाया, चाची आपने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। या रसूल अल्लाह, अच्छा ख्वाब है? मेरा दिल तड़प रहा है, अच्छा ख्वाब है। कि हाँ चाची, बहुत अच्छा ख्वाब है। इंशाअल्लाह फातिमा को बेटा पैदा होगा और सबसे पहले आपकी गोद में रखा गया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, सबसे पहले हजरत उम्मे फल की गोद में डाले गए। यानी आलम ख्वाब में, आलम रूहानियत में, आलम मुशाहदा में बतला दिया गया कि ये हुसैन नबी का जुज़्वे बदन है, नबी के बदन का टुकड़ा है। जो मामला इनके साथ होगा वो नबी के साथ होगा। मोहब्बत इनसे करोगे, नबी से मोहब्बत होगी। नफरत इनसे करोगे, नबी से मोहब्बत, नबी से नफरत होगी। अगर इनसे प्यार करोगे, नबी के साथ प्यार होगा, और इनसे दुश्मनी करोगे तो नबी के साथ दुश्मनी होगी। अल्लाह अकबर। नबी के जुज़्वे बदन की कोई मिसाल नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं, उनका कोई मसील नहीं, उनका कोई हमसर नहीं, उनका कोई कुफू नहीं है। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा के बदन का टुकड़ा भी लाजवाब, सैयदा लाजवाब, हसन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। दुनिया के सारे कलम और दुनिया की सारी रोशनाइयां मिदहत अहले बैत के लिए वक्त हो जाए तो कहना पड़ेगा हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये तो हमारी और आपकी खुशमती ये है कि इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, सैयदा ज़हरा का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का, अली मुर्तज़ा का जिक्र जमील सुन रहे हैं। पंजतन पाक का जिक्र हो रहा है तो महफिल पाक हो रही है, बोलने वाले बोल रहे हैं, जबान पाक हो रही है, सुनने वाले सुन रहे हैं, समातें पाक हो रही हैं, सोचने वाले सोच रहे हैं, ज़हन पाक हो रहा है, ख्यालात पाक हो रहे हैं, अफकार पाक हो रहे हैं, जज्बात पाक हो रहे हैं। और जब ऐसा पाक इंसान हो जाता है तो दर्जे विलायत पे फायज हो जाता है। अल्लाह करे उनकी जो पाकिज़गी है वो हमारी जिंदगियों में भी शामिल हो जाए, हमारे किरदार में शामिल हो जाए, हमारे अफकार में शामिल हो जाए। वो पाकिज़गी हमारी सीरत व किरदार का जुज़ बन जाए और अल्लाह ताला वहाँ उनकी हमनशीनी का शरफ अता फरमा दे। और इंशाअल्लाह यही होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अलमरउ मअ मन हब्बा, तो आदमी जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा। और प्यार का तरीका ये है कि जो आदमी किसी से प्यार करता है, मन हब्बा शैअन अक्सरा ज़िक्रुहु, जो जिससे प्यार करता है, किसी चीज़ से प्यार करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करता है। हम बार बार हसन हसन, हुसैन हुसैन, अली अली, फातिमा की रट इसलिए लगाते हैं कि हम दावा करते हैं हम हसन से प्यार करने वाले हैं, हम हुसैन से प्यार करने वाले हैं, हम अली से प्यार करने वाले हैं, और हज़रत फातिमा की बारगाह में नज़्र मोहब्बत पेश करने वाले हैं, हम मुस्तफा से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया जो जिससे प्यार करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। इसीलिए हम जलसों का एहतमाम करते हैं, हम मजलिसों का एहतमाम करते हैं, हम महफिलों का एहतमाम करते हैं, हम जलवत में भी हुसैन का जिक्र करते हैं, खलवत में भी हुसैन का जिक्र करते हैं, मजलिसों में भी हुसैन का जिक्र करते हैं, खानकाहों में भी हुसैन का जिक्र करते हैं, तन्हाई में भी हुसैन को याद करके आंसू बहाते हैं, और महफिल अहबाब में भी हुसैन का जिक्र करते हैं, मजमे आम में भी हुसैन का जिक्र करते हैं, ताकि सुनने वाले गवाह हो जाए कि ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए उनका जिक्र खैर करते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उनके साथ रहेगा। अगर आप चाहते हैं हुसैन के साथ रहें, हसन के साथ रहें, अली के साथ रहें, मुस्तफा के साथ रहें, तो उठते बैठते हसन हसन कहा कीजिए, हुसैन हुसैन कहा कीजिए, अली अली कहा कीजिए, नबी नबी कहा कीजिए। इंशाअल्लाह इस ज़बान से कहने की ये हज़रात लाज रखेंगे, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आप इनके जिक्र से कभी बुखले मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, जहाँ वो रहेंगे वहीं आप रहेंगे। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अभी आपके सामने सैयदी मौलाई हुजूर सिराजुल आरिफीन हज़रत अल्लामा अरीजुल हक कौसर कादरी निज़ामी अलैहि रहमतु व रिज़वान के सबसे छोटे
उम्र में हैं मगर इल्म में बहुत बड़े हैं। इतनी उम्दा और जामे तकरीर की है जिससे आप हजरात बहुत ही मुतमईन भी होंगे और महजूर भी हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र दराज फरमाए और आपके इल्मी फैज़ान से हम और आप हमेशा मुस्तफ़ीज़ होते रहें। हज़रत ने जो खिताब फरमाया है वो नहायत सबक आमोज़ भी है और नसीहत आमेज़ भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ लतीफ़ अता फरमाए।